हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 सीएमए इंटर ग्रुप फर्स्ट कॉस्टिंग का हम स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इसमें है एसबी लिमिटेड मल्टी प्रोड्यूस्ड कंपनी प्रोडक्ट कंपनी फर्निशेज यू द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द ईयर 2015। यहाँ पे हाफ ईयर में 45,000 सेल है, टोटल कॉस्ट आपका इतना है। 50,000 सेल है, टोटल कॉस्ट इतना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट आपका 7,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे आपके क्या कर रहा है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द prices variable cost fixed expenses incurred equally to the half year। मैंने जितनी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे वही फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है, जितनी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे वही वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है, जितनी आपकी फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे है वही यहाँ पे है, प्राइसेस आपकी यहाँ पे है वही यहाँ पे है, कोई चेंजेस नहीं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट निकालिए, पीवी रेशियो निकालिए। तो हमारे पास पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को। सबसे पहले पीवी रेशियो, अब पीवी रेशियो में क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन सेल। तो चेंज इन प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 होल डिवाइडेड बाई 50,000 माइनस 45,000 कितना हो जाएगा बताइएगा आप। ये 2,000 हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा और ये आपका 40% हो जाएगा, 0.40 डेट इक्वल टू 40% आपका पीवी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि फिक्स ब्रेक इवन एनालिसिस निकालिए। तो ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए और फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब आपको फिक्स एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा वो देखिएगा। हमारे पास केस फर्स्ट हाफ में यहाँ पे हम वर्किंग नोट में तीसरे पार्ट का आंसर लिख रहे हैं, हम तीसरे पार्ट का आंसर लिख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब आपको देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब सुनिए, पीवी रेशियो अगर 40% है, अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% हो जाएगा। ठीक है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा आपको, 60% ऑफ 45,000। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आपका 60% ऑफ 50,000, तो ये आपका 30,000 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 45,000 इंटू 0.6 करेंगे तो 27,000 हो जाएगा यहाँ पे, 27,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 57,000 हो जाएगा, 57,000 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 57,000 हो गया। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट आप एकदम सिंपल सा देखिएगा, ये 40,000 कॉस्ट है और ये 43,000 कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट में हमारे पास दो कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे 40,000 प्लस 43,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल हो जाएगा 83,000 हो जाएगा, ये 83,000 हो जाएगा। अब आपका वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे सपोज कीजिए ए है और ये सपोज कीजिए बी है,
तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो 83,000 माइनस 57,000 कितना हो जाएगा, 83 माइनस 57, तो ये हो जाएगा 26,000। यहाँ पे 26,000 हो जाएगा, 26,000, ठीक है ना। तो 83,000 26,000, तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट निकल गया। अब आपका ब्रेक इवन एनालिसिस निकालेंगे। बीईपी, बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 27,000 है और पीवी रेशियो 40% है, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 27,000 डिवाइड 4, अब बताओ कितना हो जाएगा, 67,500, 67,500। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछी गई है, तो टोटल सेल माइनस बीपी सेल, ऐसे होता है। तो टोटल सेल हमारे पास कितनी है, टोटल सेल हमने निकाला था 45,000 प्लस 55,000, टोटल सेल 45,000 प्लस 50,000 माइनस करेंगे, कितनी माइनस करेंगे, 67,500, तो ये 95,000 माइनस 67,500, या माइनस करेंगे तो 95,000, तो 27,500, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा है परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम क्या करेंगे, टोटल सेल का परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई आपको सेल इंटू 100, तो आपके 27,500 डिवाइडेड बाई 95,000 इंटू 100। अब देखिए ये अगर मान लिया जाए 27,500 डिवाइड 95,000, तो आपका कितना हो जाएगा 28.947, 28.947% हो जाएगा, है ना। 27,500 डिवाइड 95, 28.947, ये आपका परसेंटेज निकल गया, ठीक है ना। अब आपके आंसर, आपको मुझे विश्वास है कि ये वाला चीज़ समझ आएगा, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली गई है। वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% सेल का हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 60% सेल का हो जाएगा, तो ये 57,000 हो गया। टोटल कॉस्ट आपका कितनी है, 40,000 प्लस 43,000, दैट इज 83,000। वेरी फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे 83,000 माइनस 57,000 कितना हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा। अब हम आंसर चेक करते हैं बेटा, आंसर चेक करेंगे। यहाँ पे 40% है, फिक्स एक्सपेंसेस 26,000 है, ये भी ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास 65,000 है, 65,000, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30, ब्रेक इवन आपका फिक्स कॉस्ट 26,000 है। यहाँ पे हमने कितना निकाला था फिक्स कॉस्ट 26,000, ठीक है। बीईपी की, अरे बीईपी यहाँ पे 27 कैसे, ये 26,000 है, 26,000 है, तो ये 26,000 है, तो ये सारे गलत हो गए। अब ये 26,000 है, तो 26,000 डिवाइडेड 0.4 करेंगे पीवी रेशियो, तो ये 65,000 हो जाएगा। अब जब ये 65 हो जाएगा, तो 95,000 माइनस 65,000, तो ये हो जाएगा 30,000।
और परसेंटेज में कितना हो जाएगा 30,000, ये हमारा गलत हो गया, 30,000 डिवाइडेड बाई 95,000 इंटू 100 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 95,000 इंटू 100 करोगे तो 31.57%, ठीक है। यही आंसर यहाँ पे होगा 575 है, ठीक है बेटा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया एस लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाफ ईयर, दिस हाफ ईयरली है। अब आपका फिक्स एक्सपेंसेस 45,000 है, सेल आपका इतना है, प्रॉफिट आपकी इतनी है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू आप देखिएगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, प्रॉफिट हमारे पास 30,000 दिया हुआ है, वर्किंग नोट फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, कल अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, अब जस्ट मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दिया हो उसके बेसिस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सेल आपको 1,50,000 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, फिक्स एक्सपेंसेस 45,000 दिया हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये आपको 1,50,000 से 45,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 हो जाएगा। इससे 30,000 ये आपको ये वाला इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 75,000 हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 75,000 हो गया। उस केस में अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड लॉस 10,000, सेकेंड हाफ में प्रोजेक्टेड लॉस 10,000, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 मंथ एंडिंग दिस। पहले इसी का बीईपी सब निकालने के लिए बोला। अब आपको देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते समय वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज आपको कितनी है, 75,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 1,50,000 आपका सेल है, तो ये आपका 50% हो गया। तो अगर 50% वेरिएबल कॉस्ट है तो पीवी रेशियो भी हमारे पास कितना हो जाएगा, पीवी रेशियो ये भी हमारा 50% हो जाएगा, ये भी हमारा 50% हो जाएगा, ये भी हमारा 50% हो जाएगा, पीवी रेशियो भी 50% हो जाएगा। अब सेकंड केस में देखिए आपको बीईपी पूछा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 45,000 और ये पीवी रेशियो 50% है, तो ये हो जाएगा ₹90,000 हो जाएगा, ये 90,000 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आपसे क्या पूछा गया है, फिक्स कॉस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द 6 मंथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 30,000 और ये आपको 50% है, तो ये 60,000 हो जाएगा। एक दूसरा भी फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है टोटल सेल माइनस बीईपी सेल। तो टोटल सेल हमारे पास 1,50,000 है और बीईपी सेल हमारे पास 90,000 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। पहले पार्ट का आंसर हमने सब कुछ बनाया, यहाँ पे सब कुछ किया। अब दूसरे पार्ट में लिखिए expected sales volume for the second half year assuming the PV ratio and fixed expenses remain the constant in the variable cost in the second half। तो second half का सेल करा निकालने के लिए तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है,
सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट सेकेंड हाफ में, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, ये -10,000 है। सेल मान लो x, अब पीवी रेशियो सेम है तो पीवी रेशियो 50%, फिक्स कॉस्ट भी आपका सेम है तो फिक्स कॉस्ट 45,000 है, तो यहाँ पे 45,000 रखोगे, 45,000, और ये 45,000 और 45,000 माइनस 10,000 x 50% और x इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाई 50%, दैट इक्वल टू 70,000। तो दूसरे साल सेल कितना हुआ? 70,000 की सेल हुई, है ना। और ये चीजें मैंने बताया होगा, सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो दूसरे साल सेल कितना हुआ? 70,000 की सेल हुई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड वॉल्यूम फ्रॉम सेकेंड हाफ ईयर, एज्यूमिंग द पीवी रेशियो वही होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट भी वही आना चाहिए, रिमेन द कांस्टेंट फॉर सेकेंड हाफ। अब आपसे पूछा गया ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल आपका सेल फॉर होल ईयर आपका कितना हो जाएगा बताइए। आपको यहाँ पे वो 1,50,000, 1,50,000 प्लस 70,000, ये हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000। यहाँ पे 2,10,000 टोटल सेल फॉर द होल ईयर, 2,10,000। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछी गई था? ब्रेक इवन पॉइंट पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, तो होल ईयर फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? अब वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा? इसमें वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो तो सेम है। अब आपको यहाँ पे या पीवी रेशियो आप सेम मान लो, पीवी रेशियो तो आपका कितनी है? 40% है। पीवी रेशियो हमने कितना निकाला था? 50%। 50% पीवी रेशियो हमारी 50% है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? फिक्स कॉस्ट 6 महीने का 45,000 है, 45,000। तो 45,000 पहले 6 मंथ का, 45,000 बाकी 6 मंथ का, ये 90,000 हो जाएगा। तो बीपी कितना होगा बताइएगा? बीपी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 90,000 ये फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो हमारे पास कितनी है? 50%, 1,80,000 हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ब्रेक टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल हमारे पास कितनी हो गई? 2,10,000 माइनस 1,80,000, ये आपका हो जाएगा 30,000। ये हमारे पास 30,000 हो गया। तो ये हमारा 30,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अल्टरनेटिव तरीका क्या है इसका? अल्टरनेटिव तरीका, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? पहले साल हमें लो प्रॉफिट 30,000 हो गया, हमारे पास 30,000 प्रॉफिट हो गया पहले साल। अब दूसरे साल हमारे पास
2,10,000 है, 1,80,000 है। बीपी आपका 1,80,000, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 45,000, 45,000, 90,000, ठीक है, तो 30,000 हो गया। $1,50,000 प्लस 70,000, 2,00,000, यहाँ पे हमने 2,20,000, तो यहाँ पे 2,20,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। अल्टरनेटिव तरीका से क्या है, टोटल प्रॉफिट 30,000 माइनस 10,000, सेकेंड हाफ में 10,000 की लॉस, तो 20,000। आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है, पीवी रेशियो 50% है, तो ये भी 40,000 हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके आंसर भी हमारे पास हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रेडिकल कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। प्रोडक्ट्स एल और एम, टोटल यहाँ पे है। एल सेल्स आपका 60,000 है, यहाँ पे 60,000 है, टोटल सेल 1,20,000 है। वेरिएबल कॉस्ट 42,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना है। कंट्रीब्यूशन ये है, फिक्स कॉस्ट ये है, नेट इनकम आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीवी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट एंड देन कंप्यूट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग assumptions। अब इसका ईच प्रोडक्ट का पीवी रेशियो निकालनी है, तो आपको पीवी रेशियो निकालना है सारे प्रोडक्ट का। एल रख दीजिए, एम रख दीजिए, यहाँ पे टोटल रख दीजिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 18,000 है, सेल आपको 60,000 है, इनटू 100। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 30,000 है, सेल आपका 60,000 है, इनटू 100। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपकी 45,000 है, सेल 1,20,000 है, इनटू 100। तो यहाँ पे 30% हो जाएगा, यहाँ पे 50% हो जाएगा, यहाँ पे 48 डिवाइड 120, ये 40% हो जाएगा। ये पीवी रेशियो हो गया हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, लिख देखिए, ये बहुत आसान था। पीवी रेशियो ईच प्रोडक्ट एंड देन कंप्यूट पीवी रेशियो ऑफ इवन, और बाकी इसके रेशियो में, इसके बेसिस पे निकालनी है। अब बात को समझिए एकदम अच्छे से। अगर मान लिया जाए हम इसको खत्म करते हैं भाई, मिटाते हैं, देखिए इन्होंने कहा कि 40% सेल हमने किया। फर्स्ट में सेल रेवेन्यू डिवाइडेड 60% एंड 40%। ये 1,20,000 जो सेल है, पहले तो 50-50 था, अब 60% हमारा एल का हो जाएगा और 40% हो जाएगा एम का। तो सेल कितना हो जाएगा बताइए आप, सेल हो जाएगा 1,20,000 इंटू 0.6, 72,000 इनका सेल होगा, और इनका सेल कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। अब इस केस में आप क्या निकालिएगा, पीवी रेशियो निकालिएगा, ठीक है। और क्या निकालिए, पीवी रेशियो निकालिए, ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, ठीक है।
फिर दूसरा में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 40-60 कर दीजिए, बाद में 120 लाख का आप 40% एल कर दीजिए, 60% आप एम कर दीजिए, फिर आप निकाले तो यहाँ पे 48,000 हो जाएगा और यहाँ पे 72,000 हो जाएगा। अब जो आपने किया वही काम आप 1,80,000 सेल करके कीजिए, तो 1,80,000 जब सेल करेंगे तो फर्स्ट ये वाला केस, फर्स्ट केस तो 60% एल का, 40% एम का, तो 1,80,000 का 1,80,000 इंटू 0.6 करोगे तो 1,08,000 इसमें और यहाँ पे 72,000। सेकेंड केस में क्या होगा, 1,80,000 के केस में 60%, 40%, यहाँ पे एल और एम, यहाँ 40 और 60, तो यहाँ पे 72,000, यहाँ पे 1,08,000, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत आसान है, आपकी बुक ने भी बहुत अच्छा सॉल्व किया हुआ है। इसको देखिए यहाँ पे, ये तो हमने किया ही ऑलरेडी, तीनों का पीवी रेशियो निकाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 72,000 इसका सेल, 48,000 इसका सेल, टोटल 1,20,000। अगर ये 30% इसकी पीवी रेशियो है और इसका 50% पीवी रेशियो है, जो हमने निकाला है यहाँ पे, कैसे निकाला था, हमने पीवी रेशियो पहले निकाला था, ठीक है, और यहाँ पे भी दिया हुआ 30%, 50%, 40% मैंने निकाला था। तो ये 30%, 50%, तो ये इसका 30%, तो कंट्रीब्यूशन ये कितना हो जाएगा, 30% यदि पीवी रेशियो है, ये पीवी रेशियो है, तो वेरिएबल कॉस्ट 70% हो जाएगा, इसका 70%, इसका वेरिएबल कॉस्ट 50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70% इसका और इसका 50%, तो कंट्रीब्यूशन 30-50 आ जाएगा, 45। फिक्स कॉस्ट आपका इतना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका इतना हो जाएगा। पीवी रेशियो पहले से दिया हुआ, पीवी रेशियो टोटल का, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 45,600 है, सेल हमारा ये है, तो 45,600 कंट्रीब्यूशन निकल गया, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट 1 निकल गया, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 36,000 है, पीवी रेशियो 38% है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो निकाला गया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास 45,600 डिवाइडेड बाई सेल हमारे पास कितनी है, 1,20,000, तो ये 38% है। बीईपी कैसे निकला, बीईपी कैसे निकला, बीपी निकलेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 36,000 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 36,000 कैसे, 36,000 यहाँ पे देखिए फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 36,000, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 38%, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 94,737, और ये भी एग्जैक्ट उसी टाइप का बना हुआ है। पीवी रेशियो तो दिया ही हुआ है, हमने पहले निकाला है, उसके बेसिस पे बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 में क्या है देखिए, Accelerate Company Limited manufacture and sells 4 types of products under the brand names A, B, C, D. The sales mix in the comprises इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट।
प्रोडक्ट ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। टोटल बजटेड सेल्स 60,000 है पर मंथ। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर दिस। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो फर्स्ट केस में पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इस केस में पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। इस केस में पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, अगर 80% वेरिएबल है तो 20% हो जाएगा। इस केस में पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, अगर 40% है, ये 40% है तो ये 60% हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट ये है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फॉर द प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस। ब्रेक इवन पॉइंट। अब ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन द सेल्स मिक्स, और सेल्स मिक्स ये है तो ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले हम सेल्स ए बी सी डी निकालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ ए बी सी डी। अब देखिए ये कितनी परसेंट है, 60,000 है। टोटल सेल तो 60,000 ही है, टोटल सेल तो 60,000 ही है, टोटल सेल तो 60,000 ही है। अब देखिए इंटू 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 33%, तो यहाँ पे 33 एंड 20% लिख दीजिए। यहाँ पे 41 2/3% निकाल दीजिए। यहाँ पे 16 2/3% निकाल दीजिए। यहाँ पे 8 1/3% निकाल दीजिए। बहुत आसान है। ये जो 33.20% बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ 33.333%, दैट इज 1/3। तो 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/6 कर देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1/12 कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 24 25 25 डिवाइड 3 8.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8.33%, तो 8.33% इंटू 60,000 डिवाइड 5,000, तो ये 5,000 है। अब जहां तक इसकी बात है, ये वाला 41.23%, तो 41 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा, 41 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड 3, तो ये 41.67% हो जाएगा। तो 41.67% इंटू 60,000 डिवाइड 100 कर देंगे तो ये आपका 25,000 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका 60,000 सेल हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोली गई है कि अगर ये रेशियो 25% होता, दैट इक्वल टू, अगर 40% होता, 30% होता, 60% होता, तो फिर से क्या करेंगे हम, ए बी सी डी 60,000 60,000 फिर 60,000 फिर 60,000, ये 25%, ये 40%, ये 30%, ये 5%। अब करते तो क्या होता, तो
तो ये आपको 15,000 हो जाता, ये 24,000 हो जाता, ये 18,000 हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा, ऐसा। तो ये 60,000 होता है। अब इस पे आपको इतने सेल पे टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट आपको 14,700 है, 14,700 है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल बेसिस। तो ये सेल से हम पीवी रेशियो दिया ही हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। बीपी इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद पीवी रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये सेल हमने निकाला 20,000, 25,000, 10,000, 5,000, टोटल सेल 60,000। वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज 60%, 68%, 80%, 40%। आप क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट इसका 20,000 का 60%, यहाँ पे 60% है, इसका कितनी है? 68%, 25,000 का 68% है, फिर यहाँ पे 80%, यहाँ पे 10,000 का 80%, यहाँ पे 5,000 का 40% है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 40% कर देंगे। अब आपको ये कंट्रीब्यूशन, ये 60% है तो सेल का ये 40% हो जाएगा, ये 32% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका ये आ गया। अब ये आपका फिक्स कॉस्ट सेल है, ये कंट्रीब्यूशन हो गया, तो पीवी रेशियो, ओवरऑल पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो, अब देखिए 21,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 60,000 सेल में, तो परसेंटेज क्या होगा? तो 21,000 डिवाइडेड बाई 60,000, तो 35% हमारा पास हो जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट 14,700 दिया हुआ है, तो बीपी निकालनी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 14,700, ये 35% है, तो बताइए 14,700, तो ये हो जाएगा 42,000। पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा 42,000। उसी तरह दूसरे सेल पे भी निकाल लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी सॉल्यूशन भी अच्छा से दिया हुआ है। जस्ट मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ठीक, क्वेश्चन में है द प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोइंग ऑफ द मैनेजमेंट, the marginal product cost and the contribution per unit is given, the total contribution and the profit results of the each of the following these। उन्होंने क्या दिया हुआ? दो प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। आपको देखिए इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, और वह दिया हुआ है 20 और 15। यहाँ पे आपको 20 रुपीज है और यहाँ पे 15 है। वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल 10 रुपया है, ये 10 है, जबकि बी में 9 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? डायरेक्ट वेजेस ए का 3 रुपीज है और बी का 2 रुपीज है। फिक्स एक्सपेंसेस 800 है। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये वाला लैंग्वेज। तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस आपकी कितनी है? वेरिएबल एक्सपेंसेस 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितनी डायरेक्ट वेजेस है उतना ही
तो डायरेक्ट वेजेस 3 है तो 3, और डायरेक्ट वेजेस 2 है तो 2। अब आपको क्वेश्चन बोला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 13 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इससे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये हो गया 40%, 20 ये हो गया 40%। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो ये आपका पीवी रेशियो निकल जाएगा 2 डिवाइड 15 इंटू 100, तो 13.33%। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, सुनिए। सेल मिक्स 100 यूनिट्स प्रोडक्ट ए, 200 यूनिट बी, इतना 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 इतना, तो क्या करनी है, marginal product of these, तो total contribution and profit results from the each of the following sales mix। आपको कंट्रीब्यूशन निकालनी है, क्या निकालनी, प्रॉफिट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट, ये हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, मान लो मैं इस पे चल रहा हूँ, तो 100 है तो 4 के रेशियो से, 200 है तो 2 के रेशियो से, तो 100 दिस प्लस 2 इंटू 200, ये 400 प्लस 400 दैट इक्वल टू 800 कंट्रीब्यूशन, और 800 फिक्स कॉस्ट भी है, तो प्रॉफिट यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह बनाई गई है कंट्रीब्यूशन। याद रखना कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 4 है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 2 है, पीवी रेशियो निकालने के लिए नहीं बोला गया था। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अगर ये आपको दी हुई है तो ये तो हमने निकाला था। अब देखिए 100 है तो 400, ये तो मैंने निकाला था, ये हो जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में आपको की फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लिया गया। की फैक्टर अब की फैक्टर क्या होता है उसको बात को समझिएगा। यहाँ पे दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हिच इज डिसाइड टू व्हिच प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और व्हिच प्रोडक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है जो कि प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। अब सुनिए, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी लिखा हुआ है। अब मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। फिक्स एक्सपेंसेस ये आपको दी हुई है, ओवर फिक्स वेरिएबल। फिक्स एक्सपेंसेस में फिक्स आपका ये है और वेरिएबल ये है। डायरेक्ट वेजेस पर आवर्स, डायरेक्ट वेजेस पर आवर्स ₹5। डायरेक्ट वेजेस पर आवर्स कितना दिया हुआ है, ₹5। तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे 3 घंटा लगा है तो 5 रुपया है, तो 15 हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 रुपया है तो 10 हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, उन्होंने बोला कमेंट कीजिए, comment on the profitability of each product both use the same raw material when total sales potential will be limited। total sales potential will be limited। सेल्स इतना ही करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। अब उस केस में प्रोडक्ट ए को ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे सेल करने के लिए, कि प्रोडक्ट बी को ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे सेल करने के लिए। तो जिनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उसको ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे। जिनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसको ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे। अब आपका यहाँ पे आता है, एक प्रोडक्ट ए है
दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, बी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट है, हमारे पास सेल्स है, यहाँ पे मान लो P दैट इक्वल टू 100 रुपीज है और यहाँ पे 120 रुपये है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल लिख देंगे, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे 10 रुपया है, यहाँ पे 15 रुपये की है। फिर डायरेक्ट वेजेज यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। अब सुनिएगा, 15 और 10। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल में ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। अब आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस उन्होंने वेरिएबल में बोला है 15 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब सुनिए यहाँ पे आपको हो जाएगा 45 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 30, यहाँ पे 30 अब प्लस 51 हो जाएगा। अब आप लिखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहाँ पे 55 और यहाँ पे 120 माइनस 51, ये 69 हो जाएगा। अब सुनिए 69, अब सुनिए टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड है, तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा बी में आ रहा है ना, तो बी ज्यादा सेल करोगे ना, क्योंकि आपकी यूनिट तो गिवन है कि इतना ही सेल करनी, इतना यूनिट सेल करनी है, तो आप बी यूनिट ज्यादा सेल करोगे। ठीक है ना बेटा, तो इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करोगे। उन्होंने कहा कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल, तो हम बी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे सेल करने का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है इसका। फिर बोलिए टोटल सेल पोटेंशियल वैल्यू पैसे में आपका ज्यादा है, इज लिमिटेड, इतना ही पैसा का सेल कर सकते हो, तो भाई जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा उसको ज्यादा सेल करेंगे। हम बी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन, इसलिए बी को ज्यादा सेल करेंगे। यहाँ पे तीसरे पार्ट में रॉ मटेरियल इन अ शॉर्ट सप्लाई, रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है, रॉ मटेरियल, तो जब रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल किसका है वो निकालेंगे। जब रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे। इस केस में क्या निकालेंगे, जब रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे। यहां पे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। अब सुनिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 55 रुपीज है, लेकिन 55 रुपीज में हमारे पास कितनी आपकी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, 2 रुपया, 2 केजी रॉ मटेरियल, तो 55 रुपीज कंट्रीब्यूशन है 2 केजी पे। और यहाँ पे बी के केस में 69 रुपीज कंट्रीब्यूशन है 3 केजी रॉ मटेरियल बनाने पे, 3 केजी रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे 3, तो ये 23 हो जाएगा, ये 55 आपका कितना हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 27.5 हो जाएगा। तो अगर रॉ मटेरियल आपकी कांस्टेंट है, रॉ मटेरियल इतना ही है, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, तो 1 केजी रॉ मटेरियल पे 27.5 कंट्रीब्यूशन ए में हो रहा है। 1 केजी रॉ मटेरियल पे आपको 27.5 कंट्रीब्यूशन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है।
अब बी में आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो रही है, 23 हो रही है, तो कौन सा बेस्ट है आपका, ये वाली बेस्ट है, ये वाली बेस्ट है, ठीक है ना। तो जो रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई होगा तो ये बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स द मशीन आवर इज लिमिटेड, मशीन आवर, तो मशीन आवर यूज्ड कितनी है, यहाँ पे 3 आवर्स है, यहाँ पे 2 आवर्स है। तो यहाँ पे फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालेंगे। फोर्थ में वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, फोर्थ के केस में वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब सुनिए, यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट ए, यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी है पर यूनिट, 55, यहाँ पे 69, मशीन आवर यूज्ड, तो ये 3 आवर्स, ये 2 आवर्स, 3 आवर्स, ये 2 आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितनी हो गई, 55 रुपीज की कंट्रीब्यूशन हुई 3 मशीन आवर यूज करके, 69 की कंट्रीब्यूशन हुआ 2 मशीन आवर यूज करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 डिवाइड 3, तो ये 18.33 हो जाएगा, ये 69 डिवाइड 2 34.5 हो जाएगा। इस केस में हम किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, तो ये कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, मशीन आवर लिमिटेड है तो 34.5, एक यूनिट बनाने से इतना ज़्यादा पर मशीन आवर हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट बी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्रोडक्ट बी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे 34.5, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात बोली गई, assuming raw material as the key factor, a weighing of the which is the 10,000 kg, and each product cannot be sold 35,000 unit, more than 3500 units. This अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल कितनी है, रॉ मटेरियल आपको 10,000 kg है, इतना ही से प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। और वी कैन नॉट सेल, यू कैन नॉट सेल मोर देन 3500 यूनिट्स। तो कौन सी प्रोडक्ट कितना बनाएंगे और कितना सेल करेंगे, तो हमने क्या यहाँ पे देखा था कि कंट्रीब्यूशन के मटेरियल के केस में, यहाँ पे थ्री में मटेरियल केस में कौन ज़्यादा पर केजी रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूट करता था, ये मटेरियल रॉ प्रोडक्ट ए, पर केजी कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा था, प्रोडक्ट ए का ज़्यादा था, तो ए मैक्सिमम यूज करेंगे, रिमेनिंग जो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा रॉ मटेरियल, उससे प्रोडक्ट बी बनाएंगे, उससे कौन से बनाएंगे, प्रोडक्ट बी। तो हम करेंगे सिंस, आंसर कैसे होगा इसका, सिंस प्रोडक्ट ए हैज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट of raw material is higher than product B, hence product A used maximum
capacity and remaining used for B. Raw material required for A के लिए कितना चाहिए 3500 मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। एक में 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए 7000। रिमेनिंग रॉ मटेरियल कितना हो गया तो 10,000 टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास था 7000 ये यूज किया गया तो 3000। प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड produced 3000 रॉ मटेरियल है। एक यूनिट में कितनी आपको चाहिए 3 kg चाहिए तो 1000 यूनिट दैट इज प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस्ड 3500 यूनिट्स प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड 1000। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब इसकी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यही चीजें निकाला है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर भी निकाला है, रॉ मटेरियल का भी निकाला है, ये 55 ये भी निकाला है। उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए जो बातें मैंने बोला उन्होंने लिखा है। If the sale potential is unit limited, product B is a more profitable because it is higher contribution. When total sales value limited, B product. If raw material is limited, product A is more profitable. If the product this product B is profitable. और ये यहाँ पे बना के 35 into 10 करके बनाया है। ठीक है ना बेटा, ये समझ आ गया। अब आपके पास आ जाइए ये वाला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। अब बताइए इन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है। अ कंपनी हैज कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट उनकी कैपेसिटी है। सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट द फॉलोइंग शेड्यूल। परसेंटेज सेल्स आपको क्या कर रहा है 60%, तो 1 लाख का 60%, अगर 60,000 यूनिट सेल करते हैं तो 0.90 के रेट से सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे 70,000 सेल करेंगे तो 0.80 के रेट से सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे 80,000 सेल करेंगे तो 0.75, यहाँ पे 90,000 सेल करेंगे तो 0.67 के रेट से सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे यदि 1 लाख सेल करेंगे तो आपको 0.61 के रेट से सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब जितना सेल्स यूनिट बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी प्राइस कम करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है। आपसे पूछा गया है कि द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन दिस लेवल्स 15 पैसा पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपको 15 पैसा पर यूनिट है एंड फिक्स कॉस्ट 40,000 है। Prepare the statement showing incremental revenue and differential cost estimates. This cost of the production this maximum किस में होगा। तो हम इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C, इसको D, इसको E। 5 केसेस है A B C D E। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लिख देंगे, प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पे 60,000 दे देंगे, यहाँ पे 70,000 दे देंगे, यहाँ पे 80,000 दे देंगे, यहाँ पे 90,000 दे देंगे, यहाँ पे 1 लाख दे देंगे। सेल्स रिवेन्यू लिखेंगे, जो ये सेलिंग प्राइस है उसके बेसिस पे सेल्स रिवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 0.15 के रेट से वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, लेस फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, आपको फिक्स कॉस्ट कितनी है 40,000, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा।
अब सुनिए, बात ये है कि ये आपको उन्होंने निकालने के लिए नहीं बोला। अब आपको उन्होंने कहा कि भाई वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग दिस, फिक्स कॉस्ट दिस, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कितना हुआ, माने आपने यहाँ से यहाँ सेल करेंगे तो कितना पैसा बढ़ा, यहाँ से यहाँ सेल करेंगे तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ से वहाँ कितना पैसा इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। फिर आपकी कंट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, कंट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ 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 कितना इंक्रीज किया, वो आपको दिखाना। ठीक है ना बेटा। अब आपको यहाँ पे टोटल नहीं करके बताना है बस। अब इसकी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। देखिए 60%, 70% ये इन्होंने प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, इसको कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ, जो प्राइस है, क्या प्राइस है 0.90, 0.90, 0.80 ऐसे करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये सेल आ गया, वेरिएबल कॉस्ट 0.5 के रेट से इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। अब फिक्स कॉस्ट दिया ही हुआ है, यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट के बाद यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट, यहाँ से यहाँ तक में कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंशियल कॉस्ट 1500 का, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 1500 का, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 1500 का, यहाँ पे यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 1500 का, क्योंकि कॉस्ट तो कांस्टेंट है तो इसलिए डिफरेंस कॉस्ट हुआ। रिवेन्यू में आपका डिफरेंस कितना आएगा, रिवेन्यू का डिफरेंस कितना आएगा देखिएगा। रिवेन्यू यहाँ से यहाँ सेल जब इंक्रीज किया तो 54,000 से 56,000 हुआ, 2000 इंक्रीज कर गया। यहाँ से यहाँ जब सेल इंक्रीज किया तो आपको 4000 से रिवेन्यू इंक्रीज कर गया। जबकि यहाँ से यहाँ हुआ तो 300 सा रिवेन्यू इंक्रीज किया, 300 से रिवेन्यू इंक्रीज किया, 60,000 माइनस दिस 300, और फिर यहाँ से यहाँ तो आपको 7000 इंक्रीज किया। ठीक है ना बेटा। तो मैक्सिमम रिवेन्यू इंक्रीज किया इस केस में। अब वह क्या कैपेसिटी यूटिलाइज था, वो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज था, तो इसलिए हम 80% कैपेसिटी पे हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमाएंगे। ठीक है ना बेटा। तो यही इसमें कहा गया था, दूसरा कुछ नहीं कहा गया था। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।